हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टक्स वाला ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी आपको। स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके बताऊंगी, कैसे काटेंगे, कैसे माप को हमें लिखना है बुक में, और उस माप के हिसाब से किस तरह से मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे अस्तर को। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है और कैसे काटेंगे और कैसे उसको सिएंगे, मैं यही वीडियो में आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए क्या कीजिए, एक बुक लीजिए, उसके ऊपर अपना माप लिख लीजिए। देखिए मैंने एक साइड में हिंदी में सब लिख दिया है, जिससे कि हर कोई पढ़ सके आराम से, और हिंदी क्या सभी को ज़्यादातर समझ में आ जाती है। और देखिए ब्लाउज लंबाई, छाती, कमर, हाथ लंबाई, हाथ चौड़ाई, आगे का गला, पीछे का गला। ये देखिए, ये जो 7 स्टेप हैं वो सब लिख लीजिए। और जो उसके सामने वाला जो माप है उसकी जगह आप अपना माप लिख सकते हैं, या फिर जो भी ब्लाउज़ का माप आप सी रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। ये इस तरह से देखिए, हाथ लंबाई आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। हाथ चौड़ाई जो आपका मेजरमेंट है वो लिख दीजिए, उस हिसाब से कर सकते हैं। आगे का गला 7 या 6.5, उससे ज़्यादा ना रखें ज़्यादा, और आपको ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो 5 रख सकते हैं। ये इस मेजरमेंट के हिसाब से, इसके अपोजिट में आप अपना मेजरमेंट लिखिए, और उसी हिसाब से आप ये वीडियो देखते हुए स्टेप बाय स्टेप कटिंग कीजिए, तो आप आसानी से ब्लाउज काटना सीख लेंगे। चलिए कटिंग हमारी चालू करते हैं। कैसे माप लेंगे, कैसे करेंगे, वो स्टार्ट करते हैं। इसीलिए क्या कीजिए, अस्तर लीजिए, उसको डबल फोल्ड कीजिए। जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरह से डबल फोल्ड कीजिए, और इसको रखिए एक सीधी जगह पे रखिए। और उसके बाद क्या कीजिए, जो हमारा माप है उस हिसाब से लेंगे। पहला जो हमारा ब्लाउज लंबाई है वो 14 है। इस तरह से देखिए, जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो 13 है, लेकिन 1 इंच हम प्लस करके मैंने आपको बताया है, क्योंकि 1 इंच है जो सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा, और 1/2 इंच कमर पट्टी के नीचे साइड में सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से ये जो पहले हम कटिंग कर रहे हैं वो पीठ वाला हिस्सा है, जो कि ब्लाउज़ के पीछे वाला हिस्सा बोला जा सकता है। इस तरह से ये देखिए 14 लिया है। मैं वापस आपको बता देती हूँ, 1/2 इंच जो है शोल्डर की सिलाई में जाएगा, और 1/2 इंच नीचे की सिलाई में जाएगा। इस तरह से जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो 13 है, और मैंने 14 लिखी है 1 प्लस करके। ये देखिए, जब ये हमारा इतना हो जाए निशान लगा के, उसके बाद क्या कीजिए, गले की जो लंबाई है वो लेंगे 2.5, और ये फिक्स होती है। गले की जो लंबाई है 2.5 होगी, जो नॉर्मल बॉडी शेप है उनके लिए। और अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो उनके लिए आप क्या कीजिए, आप 2.5 की जगह 3 लीजिए। और अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं ड्रेस या कुछ भी, तो आप उनके लिए ले सकते हैं 2 या 1.5। ये देखिए मैं आपको लिख के भी बता रही हूँ, वापस बता रही हूँ। गले की कटिंग के लिए 2.5 लेंगे, अगर थोड़े हेल्दी हैं तो 3 तक ले सकते हैं, और बच्चों के लिए 2 या 1.5 तक लेंगे। ये गले की लंबाई होती है, ये 2.5, और बच्चों के लिए 2 या 1.5 तक ही कंफर्म होती है। इसको ऊपर नीचे नहीं किया जाता है। और जो शोल्डर होता है हमारा वो 3.5 तक, नॉर्मल बॉडी के लिए 3.5। और अगर थोड़ी साइज प्लस है तो आप उसको 4 एंड 4.5 तक कर सकते हैं। और बच्चों के लिए 2 एंड 2.5। और वो मेन गले की कटिंग पे ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको सिल रहे हैं, तो उस हिसाब से भी शोल्डर ऊपर नीचे किया जा सकता है। वो आपको मैं सिलाई के दौरान बताऊंगी। अभी तो हम 2.5 गले का लेंगे और 3.5 शोल्डर का लेंगे, ये इस तरह से। और मैं ये ब्लाउज़ आपको सीने में भी आसान तरीके बताऊंगी, जिससे कि जो नए सिलाई सीख रहे हैं उनको शॉर्टकट तरीके मिल सके, और शुरुआत कर सके अपने सीखने की। क्योंकि हार्ड तरीका होगा तो उन्हें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए, और ये है 5.5, हाथ की कटिंग के लिए है, ये 5.5 ही लेंगे। और अगर थोड़ी हेल्दी है तो 6 तक भी लिया जा सकता है ये वाला माप। ये देखिए इस तरह से, ये मीडियम साइज के लिए है तो 5.5, और अगर थोड़े हेल्दी हैं तो 6, और अगर थोड़े ज़्यादा हेल्दी हैं तो उनके लिए 6 या 7, 8 तक भी लिया जा सकता है। और अगर बच्चों के लिए आप सी रहे हैं तो 4 या 3.5 तक। अगर बेबी हेल्दी हैं तो 4, और अगर थोड़ा पतला बेबी है तो 3.5 तक। अभी हमारे अस्तर पे आते हैं। इसमें मैंने 5.5 लिया है नॉर्मल बॉडी शेप के लिए। ये देखिए, जो हमारा हाथ की कटिंग है ये हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो छाती का शेप है, जो छाती का माप है वो करेंगे। उसके लिए मेन आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए छाती का माप लिखा मैंने 36।
इसको एक शॉर्टकट भाषा में बोले तो इसका फोर्थ हिस्सा लेना है, 36 का फोर्थ हिस्सा। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको इसका जो मेजरमेंट टेप पे बता देती हूँ। 36 का पहले हाफ कीजिए, आया 18, और 18 का वापस हाफ कीजिए तो आया कितना 9। ये देखिए ये 9 हमारा फोर्थ हिस्सा हुआ। इस तरह से आप कोई भी माप का मेजरमेंट फोर्थ हिस्सा ये मेजरमेंट टेप से कीजिए तो आपको आसानी होगी। 9 हो गया और उसके अंदर प्लस हम 1.5 करेंगे। 1.5 इसीलिए करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलाई का एक्स्ट्रा हिस्सा होगा, जिससे कि अगर हमें ब्लाउज लूज या टाइट करना है तो हमें आसानी होगी। इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमेशा रखें, 1.5 हमेशा एक्स्ट्रा रखें। तो छाती के लिए फोर्थ हिस्सा 9 और 1.5 प्लस कीजिए, तो 9 और 1.5 प्लस 10.5। तो इस तरह से जो छाती का माप है 10.5 हो गया। ये देखिए इस तरह से, और 10.5 लेते हुए हम ये निशान लगाएंगे। ये निशान लगा के और जो हाथ का हमने 5.5 किया था उसको वो मिला देंगे। इस तरह से हम इस निशान को मिला देंगे। जब ये मिला के हो जाए फिर हम हाथ की अपनी कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे। उसके लिए क्या कीजिए, बीच में से जहाँ से कॉर्नर बन रहा है वहाँ से 1 इंच लेंगे, वहाँ से 1 इंच लेंगे। देखिए मैं पेन से लिख भी देती हूँ। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ से 2 इंच लीजिए। वैसे तो अपोजिट साइड 1.5 लिया जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए आप इधर से 2 और इसके सामने वाली लाइन से भी ये यहाँ से 2 इंच इस तरह से लेंगे तो भी आपके हाथ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए ये 2 इंच हो गया। इस तरह से ये राउंड बना दीजिए तो हमारे जो हाथ की कटिंग परफेक्ट आएगी। इस तरह से राउंड बना दीजिए। ध्यान रखिएगा जहाँ से कॉर्नर है वहाँ से 1 इंच और बाकी दोनों से 2-2 इंच। और जो कमर है उसका आप सोचेंगे कि उसका भी फोर्थ हिस्सा करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कमर होती है उसके ब्लाउज के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें हाफ इंच की हम सिलाई लेते हैं, वो आपको मैं सिलाई करते समय बताऊंगी। इसीलिए हमें फोर्थ हिस्सा नहीं लेना है। जितना हमने छाती के लिए लिया है उतना ही कमर साइड का ब्लाउज कट करने में भी उतना ही लेंगे, मतलब कि 10.5। जो हमने छाती के लिए लिया है 10.5 उतना ही हम कमर के इधर भी 10.5 लेंगे। आप पहले ही इसको कम मत कीजिए, क्योंकि अगर ब्लाउज सिलते समय आपको कपड़ा कम पड़ा तो आपका कपड़ा और मेहनत दोनों वेस्ट हो सकती है। इसलिए जितना हो सके हाफ इंच या 1 इंच का एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखें। और जो नए सीख रहे हैं वो तो कंफर्म रखें, क्योंकि जिन्होंने पहले सिलाई नहीं की उनके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने गले की कटिंग करेंगे। जो कि पीछे का गला है मैंने 10 इंच तक रखा है और 2.5 की इसकी लंबाई हो गई है। ये देखिए, और जो ब्लाउज कितना गला कितना डीप रखना है वो मैंने 10 रखा है। आप चाहे तो 9 या 8 तक भी रख सकते हैं, जैसा जितना गला आप डीप पहनना पसंद करती हैं लेडीज़ या गर्ल्स, उनके हिसाब से आप डिसाइड कर सकती हैं। इस कटिंग में मैंने मटका जो गले की कटिंग है वो मटका शेप दिया है इस तरह से, ये देखिए। और ये शेप इसको सिलते समय भी आसानी है और लुक इसका बहुत अच्छा आता है और बहुत आसानी से भी बन जाता है। इस तरह से यहाँ से बन लिया और यहाँ से हाफ इंच का करेंगे। जो अंदर की ओर मटका का शेप है वो 1 इंच का करते हुए करेंगे और जो बाहर की ओर मटके का शेप है वो हाफ इंच का। इस तरह से मटका के कटिंग हो गया। ये हमारा ब्लाउज का पीछे का हिस्सा हो गया, पीठ वाला हिस्सा। ये देखिए ये हमारा पीठ वाला हिस्सा हो गया है। आपको थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे ब्लाउज का जो आगे का हिस्सा है वो हम कट करेंगे। इसके लिए क्या कीजिए, जो हमने पीठ का हिस्सा काटा है उसके जस्ट ऊपर ही हम ब्लाउज के आगे का हिस्सा कट करेंगे। जो हमारी देखिए शोल्डर और गले की लाइन है एकदम ऊपर ही उसी जगह करेंगे। इसके बाद क्या कीजिए, जो हमारा जो लंबाई है 14 है ना ब्लाउज़ की जो लंबाई, उसके लिए क्या कीजिए, जो ब्लाउज़ के आगे हिस्से में हम 2.5 की पट्टी जोड़ेंगे, इसीलिए 11.5 लीजिए और हाफ इंच का हम शोल्डर में प्लस होता है, इसीलिए टोटल 12 इंच का। ध्यान से समझ लीजिए, जो आगे का जो लंबाई है ब्लाउज की वो 11.5 ही लेना है, लेकिन हाफ इंच की सिलाई जाएगी वो प्लस की जाती है। उस हिसाब से टोटल लिया हमने 12 और इसमें 2.5 हम प्लस करेंगे। 2.5 प्लस करने पे 2.5 इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि वो हम एक पट्टी जोड़ेंगे। जो कमर पट्टी होती है वो जोड़ने से ब्लाउज का लुक बहुत अच्छा आता है। इस तरह से जब पूरा सीने के बाद हमारे ब्लाउज़ की 13 या 13.5 तक हमें टोटल लंबाई मिलेगी। जो हम सिलाई करते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको कट कर सकते हैं शोल्डर के उधर से, वो बाकी हम मैं सिलाई करते समय आपको पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की और कौन सा कटिंग किस तरह से किया है वो मैं प्रॉपर आपसे बताते जाऊंगी।
इसके बाद ये देखिए जैसे मैंने पीठ का हिस्सा काटा है सेम आप उसको काट के इससे आगे का हिस्सा भी काट सकते हैं, लेकिन तो भी मैं आपको बता रही हूँ मैंने 2.5 गले के लिए लिया है, 3.5 शोल्डर के लिए लिया है, 5.5 हाथ के लिए किया है। इसके बाद क्या कीजिए छाती का भी सेम माप लेंगे 10.5। ये देखिए छाती के लिए भी 10.5 ही माप लेंगे इस तरह से, और इधर से कॉर्नर से 1 इंच और फिर 2 इंच का करके हम हाथ का सर्कल बनाएंगे। ये देखिए 2 इंच वापस 2 इंच और ये हाथ का हम अपना सर्कल पूरा करेंगे। ये देखिए इस तरह से सर्कल बना दीजिए। और जो आगे के ब्लाउज का जो कमर का हिस्सा है उधर भी 10.5 ही लेना है। आप इसमें बिल्कुल कम मत कीजिएगा कि 29 है कमर का तो इसका भी हम 4th हिस्सा कर दें, बिल्कुल नहीं। इसका जितना हमने छाती के लिए माप लिया है उतना ही हमें सेम लेना है। जब हमारा ये आगे का हिस्सा भी कट हो जाए इसके बाद हम क्या कीजिए गला कट करेंगे आगे का। आगे के गले के लिए मैंने 7 इंच लिया। ये देखिए क्योंकि 7 इंच क्यों लिया, ये 6.5 का गला है, 1/2 इंच हमारा शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा, इसीलिए 7 इंच का लिया है। और 2.5 का जो हम गला कट करते हैं इसका ये फिक्स मेजरमेंट होता है 2.5। अब इन दोनों को मिला दीजिए। और इस गले को भी मैं राउंड ही बताऊंगी क्योंकि मैं ये वीडियो जो नए सीख रहे सिलाई उनके लिए बना रही हूँ, तो उनके लिए जो आसान हो ज़्यादा वो मैं वीडियो में बता रही हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग भी बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो भी मैं मेजरमेंट ले रही हूँ वो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और मैं आपको जितना हो सके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक हमारा पीठ का हिस्सा हो गया, ये आगे का हिस्सा हो गया। अब हम हमारे कमर पट्टी काटेंगे। कमर बेल्ट के लिए हम क्या कीजिए 2.5 लेंगे और 1/2 इंच सिलाई का प्लस करेंगे। वो मैं जो प्लस करना रहता है कपड़े में वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप किसी और का ब्लाउज सिए उसमें मेजरमेंट कम ज़्यादा हो तो आप सिलाई का प्लस करना बिल्कुल ना भूलें। 2.5 है जो कमर पट्टी की माप मेरा, उसमें मैंने 1/2 इंच सिलाई का प्लस किया है। और जो लंबाई है कमर पट्टी की वो वही लेनी है जो हमने छाती के लिए ली है। टोटल एवरेज में कमर छाती और ये कमर पट्टी जितनी भी लंबाई होगी वो छाती की माप के हिसाब से ही होगी, और इस ब्लाउज के माप के हिसाब से है 10.5। ये देखिए जब ये हमारा 10.5 लेके हो जाए इसके बाद ये जो लाइन से उनको मिला दीजिए इस तरह से। देखिए हमारा जो कमर पट्टी है वो तैयार हो गया है। ये देखिए पट्टी तैयार हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे हमारे हाथों की कटिंग करेंगे। ब्लाउज के लिए अस्तर पे कैसे हाथ कट करेंगे वो करेंगे। इसके लिए क्या कीजिए जो कपड़ा है उसको 4 फोल्ड कीजिए। ये इस जगह पे हमारा हाथ आराम से आ जाएगा कटिंग के लिए, क्योंकि हमने हमारे जो हाथों की जो लंबाई है वो बहुत कम है तो इतने में आराम से हो जाएगा। अगर आप हाथ लंबे ले रहे हैं इसके लिए आपको अस्तर एक्स्ट्रा लगेगा। 80 सेंटीमीटर में बिल्कुल नहीं होगा, 1 मीटर तक लगेगा आपको अस्तर। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके लिए अभी आगे हमारे अस्तर पे आते हैं। इसके बाद हम क्या कीजिए जो हाथ हम कट करेंगे उसके लिए आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं कि हाथों के लिए कितनी लंबाई ले। तो जो आपने हाथों के लिए देखिए माप जो निशान लगाए हैं उसको मेजर कर लीजिए। देखिए 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इसी हिसाब से हम अपना हाथों का मेजरमेंट करेंगे। तो इस हिसाब से करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कम नहीं पड़ेगा कपड़ा जो हाथ की हमें सिलाई करेंगे उस टाइम पे। तो ये कपड़े पे हम 9 इंच लेंगे और ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में लिया है ताकि क्या है कि दोनों हाथ हमें साथ में कटिंग मिल सके, एक एक हमें अलग अलग नहीं काटना पड़ेगा। कपड़ा मैंने किस तरह से रखा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये 1 फोल्ड 2 फोल्ड और ये 3 फोल्ड और ये 4 फोल्ड, ये इस तरह से आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और फिर कटिंग कीजिए। ये देखिए जब ये 4 फोल्ड में रखते हुए मैंने 9 इंच रखा है। ये देखिए हाथ की लंबाई है 3.5 है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 3.5 सिलाई है, मैंने हाफ का मेजरमेंट लिया है और 1/2 इंच मेरा हाथ की सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा, टोटल 1 इंच। तो 3.5 में 1 प्लस किया तो 4.5 तक। तो जो हमारे हाथ की लंबाई है जो कपड़ा कट करेंगे वो है 4.5 का करेंगे और पूरी सिलाई के बाद ब्लाउज जब सी के हो जाएगा तो हमारा 3.5 जितना जो हाथ की लंबाई है उतनी बचेगी। और 4.5 का ये लाइन खींचते हुए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे और इसमें जो हाथ अगर हाथ की लंबाई छोटी है तो नीचे साइड से देखिए यहाँ से 3 इंच लेंगे और यही हाथ अगर बड़े हैं तो ऊपर से लेंगे। इस तरह से ये 3 इंच लेंगे और फिर यहाँ से ये एक इंच लीजिए। ये देखिए ये 1 इंच ले लीजिए। इसके बाद इसके अपोजिट इस साइड से भी ये 1 इंच लीजिए और इन दोनों कॉर्नर को हम तिरछा मिला देंगे। ये दोनों कॉर्नर्स को मिला दीजिए। अब यहाँ पे हम एक पत्ते का शेप बनाएंगे। जो आम के पत्ते का शेप होता है वो वैसा पतला सा पत्ते का एक शेप बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से।
और इसको कटिंग करते समय ये ऊपर वाली, ये वाली जो नीचे वाली बिल्कुल नहीं काटनी है, ये ऊपर वाली लाइन काटेंगे, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में चारों कपड़े की जो चारों लाइन्स हैं वो कटी जाती हैं, और जो नीचे वाली लाइन में खाली 2 लेयर्स काटी जाती है, जो कि मैं आपको सिलाई करते समय समझा दूंगी किस तरह से हमें ये कटिंग करनी है। इस तरह से ये देखिए, अब मैं आपको कपड़ा कट करके बता देती हूँ, और ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, और कैसे मेजरमेंट लेना है आप वीडियो को 1-2 बार देखें और फिर कटिंग करना सीखें। और जब भी आप वीडियो देखें, ध्यान से देखें, और कोई भी आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैंने भी वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं किया है, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको सीखने में आसानी हो, और वो आसानी से ब्लाउज़ कटिंग करना और कैसे सिएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और मैंने स्टेप बाय स्टेप जितनी हो सके कोशिश की है आसान तरीके से, हर तरीके से मेजरमेंट के हिसाब से इस वीडियो में बताने की। जिसने कभी सिलाई नहीं की है वो भी फर्स्ट टाइम से शुरू कर सकता है सीखने के लिए, इसलिए मैंने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। इस तरह से देखिए, हमने जो पीठ का हिस्सा है वो काट लिया है। ये देखिए, गला भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको गले जो है उसकी जो सिलाई है वो आसान तरीके से कैसे गला करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए गले की कटिंग अभी छोड़ देते हैं। सिलाई करते समय इसका मैं एक आसान तरीका आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको जो ब्लाउज सिएंगे उसमें भी आपका टाइम बचेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखे उन्हें आसान तरीका मिले, उन्हें सिलाई में भी आसानी हो, कटिंग करने में भी आसानी हो ब्लाउज़। इस तरह से ये देखिए, हमने पीछे का हिस्सा भी कट किया, अब ये हम आगे का हिस्सा कट कर रहे हैं। ये देखिए, जब आगे का हिस्सा कट करके हो जाए, ये हम कमर पट्टी है वो हम कट करेंगे। मैंने जो अपना ये जो वीडियो बनाया है इसे मैंने बिल्कुल स्किप नहीं किया है, ना ही इसकी स्पीड बढ़ाई है। जितना भी देखिए 20 मिनट्स लगे हैं इस वीडियो को बनाने में मुझे, और ये 20 मिनट्स में ही मैंने ये कपड़ा कट किया है, मैंने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं किया है। ये देखिए, ये हाथ कटिंग हो गई, ये कमर पट्टी हो गई, आगे का ये ब्लाउज़ का हिस्सा हो गया और पीछे का हिस्सा हो गया। अब हम जो आगे का ब्लाउज़ का हिस्सा है उसका मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा टक्स है उसके भी मेजरमेंट करना ज़रूरी हो गया है। इसके लिए क्या कीजिए, 4 इंच का ये मेजरमेंट निशान लगाइए, 4 इंच का नीचे के साइड से, जहाँ से गला है उसके जस्ट नीचे हमें 4 इंच का एक निशान देना है। ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर हम 2.5 का निशान देंगे, जो कि हमारे जो ब्लाउज़ का छाती का शेप होता है वो परफेक्ट आएगा। ये इसके लिए दिया जाता है 2.5 का निशान, जिससे कि हमारा बॉडी का शेप ले सके। इधर यहाँ पे 1 इंच लेंगे नॉर्मल बॉडी के लिए। अगर बहुत हेल्दी है, डबल एक्सेल या उससे भी ज़्यादा है, तो आप 1.5, 2 या 3 तक बढ़ा सकते हैं। वो आपके बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्दी हैं। इसके बाद क्या कीजिए, ये कॉर्नर से 2.5 का, इधर से भी 2.5, याद रखिए इधर से भी 2.5 का ही निशान लेंगे, और बीचों बीच से एक लाइन करेंगे, और ये जो निशान है इससे 1/2 इंच का ही सिलाई करेंगे। ये देखिए, इसको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको खाली 1/2 इंच का ही सिलाई करना है। इसके बाद जो हमारा जो कमर का साइड के लिए हिस्सा है उधर से बीचों बीच एक निशान देंगे, और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जो हमने छाती के लिए जो 2.5 का निशान लिया वहाँ से 1 इंच लीजिए, 1 इंच पे एक निशान लगा दीजिए। उसके बाद उस निशान से और इस निशान से एक क्रॉस निशान कीजिए, जिससे कि हमें ये देखिए एक पॉइंट मिल गया क्रॉस निशान का, और इससे भी हमें 1/2 इंच की ही सिलाई लेनी है। इसको भी मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 इंच का सिलाई लेना है इसके ऊपर। और सिलाई कैसे लेनी है वो मैं आपको सिलाई करते समय बताते जाऊँगी, और जो ये हमने निशान लगाया वैसा ही हमें अपोजिट साइड भी करना है। इसके बाद हमारे पीठ पे निशान लगाने की बारी आई है। जो हमारा ब्लाउज़ का जो पीछे का हिस्सा है उस पर निशान लगाएंगे। इसके लिए क्या कीजिए, 4 इंच लीजिए, और ऊपर साइड भी 4 ही इंच लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इन दोनों को मिलाते हुए, और इसके बाद इसकी क्रॉस सिलाई के लिए 1/2 इंच लिया जाएगा। इधर आप 1 इंच या ज़्यादा नहीं कर सकते, ये कंफर्म होता है, कोई भी साइज़ हो इधर 1/2 इंच ही लिया जाता है। जहाँ पे प्लस एक्स्ट्रा करना होता है वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। सेम निशान अपोजिट साइड में भी करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए वापस मैं आपको समझा देती हूँ। 4 इंच ऊपर लिया है, 4 इंच यहाँ से लिया है मैंने, और 1/2 इंच का क्रॉस निशान दिया है। ये कंफर्म होता है पीठ के लिए, ये वाला मेजरमेंट हर ब्लाउज में कंफर्म होता है। इसके बाद ये देखिए 2.5 इंच, और जो ब्लाउज़ के यहाँ से 4 इंच लिया है, और इस तरह से देखिए ब्लाउज़ की हमारी कटिंग हो गई है। और जहाँ पे मेजरमेंट चेंज करना रहता है वहाँ पे मैं आपको 2-2 बार बताए जा रही हूँ कि वहाँ से चेंजेस होते हैं। इस तरह से ये ब्लाउज़ कटिंग हो गया है।
इसके बाद आप क्या कीजिए, जो हमारा पीठ का हिस्सा है उसको पलटने के लिए एक हमें 1.5 इंच की, ये देखिए 1.5 इंच की एक पट्टी चाहिए, सीधी पट्टी, ध्यान से सुनिए, सीधी पट्टी चाहिए, तिरछी पट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये हमारा सीधी पट्टी हो गया, और ये भी 10.5 तक लेंगे तो भी हमें पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। आप चाहे तो इसको गम से अस्तर पे जो मेन कपड़ा है उस पर चिपका भी सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगी इसको सीने का। और हो सके तो ये लेस पहले हटा दीजिए, क्योंकि ये छोटी होती है, ये बाद में ही हमें हाथ पे लगानी होती हैं, जिससे कि ब्लाउज सीने में आसानी होगी। मैं ब्लाउज सीने का आपको बहुत ही आसान तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।